चार धाम की यात्रा करते समय हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को मालूम ही ना हो कि चार धाम कहाँ हैं और उनकी यात्रा का क्या महत्व है। वैसे उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को ही चार धाम की यात्रा माना जाता है, जबकि इन चारों की यात्रा करना एक ही धाम कहलाती है। इन्हें छोटा चार धाम कहा जाता है। आइए हम भारत में चार धाम के बारे में बात करते हैं कि चार धाम कौन कौन से हैं और उनकी क्या मान्यता है। नंबर 1 पर है बद्रीनाथ धाम। हिमालय के शिखर पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यह चार धाम में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर को आदिकाल से स्थापित और सतयुग का पावन धाम माना जाता है। इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। बद्रीनाथ के दर्शन से पूर्व केदारनाथ के दर्शन करने की भी मान्यता है। चार धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे उधर यानी घर में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। नंबर 2 पर है जगन्नाथपुरी। भारत के ओडिशा राज्य में समुद्र के तट पर बसे चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी की छटा अद्भुत है। इसे 7 पुरियों में शामिल किया गया है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों देवी देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, तीनों को अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा के लिए निकाला जाता है। नंबर 3 पर है रामेश्वरम। भारत के तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित हिंदुओं का तीसरा धाम रामेश्वरम। यह हिंदू महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप का है। रामेश्वरम स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में केदारनाथ और काशी की जो मान्यता है, वहीं दक्षिण में रामेश्वरम की है। मान्यता अनुसार भगवान राम ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी, जहां राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थर के सेतु का निर्माण कराया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। नंबर 4 पर है द्वारका। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित चार धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारका। मान्यता है कि द्वारका को श्री कृष्ण ने बसाया था और मथुरा से यदुवंशियों को लाकर एक संपन्न नगर को उनकी राजधानी बनाया था। कहते हैं असली द्वारका तो समुद्र में समा गई थी, लेकिन उसके अवशेष के रूप में आज बेट द्वारका और गोमती द्वारका नाम से 2 स्थान हैं। द्वारका के दक्षिण में एक लंबा ताल है जिसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारका को गोमती द्वारका कहते हैं। गोमती तालाब के ऊपर 9 घाट है। इनमें सरकारी घाट के पास एक कुंड है जिसका नाम निष्पाप कुंड है। इसमें गोमती का पानी भरा रहता है। उक्त चारों धाम के मार्ग में देश के प्रमुख सभी तीर्थ स्थल पड़ते हैं, जिससे उन सभी के दर्शन भी हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अगर आपको एक एक धाम पर पूरी जानकारी चाहिए तो हम उन पे एक एक करके सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ताकि हम उसमें सारी चीज़ें कवर कर सकें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार।